अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मसूद AK और आप देख रहे हैं AK TV। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बदकिस्मत तरीन इंसान के बारे में। नाज़रीन, दुनिया अपनी रफ्तार से तरक्की कर रही है। दिन हो या रात दोनों अपने वक्त पर होते हैं, लेकिन इसी दौरान अगर किसी के साथ कोई भयानक और नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो वो खुद को सबसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान समझता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी शख्स के साथ कोई नाखुशगवारा गैर मुतवक्किया वाक़या पेश आता है तो वो उसे अपनी बदकिस्मती समझकर छोड़ देता है और अपने आप को सबसे बदकिस्मत इंसान समझने लगता है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में आगाह करने जा रहे हैं जिसे तारीख का बदकिस्मत तरीन इंसान समझा जाता है। इस शख्स से जुड़े कई ऐसे अनोखे वाक़यात थे जो काफ़ी पुरअसरार थे और आम आदमी की समझ से बाहर थे। इस शख्स की कहानी जानने के बाद आप कभी भी अपने आप को बदकिस्मत इंसान नहीं कहेंगे। दरअसल हम यहाँ जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो है वाल्टर समरफोर्ड, जो एक बरतानवी अफसर थे। इनके साथ ऐसे ही 3 पुरअसरार वाक़यात पेश आए थे जिसकी वजह से वो बदकिस्मत इंसान समझे जाते थे। यही नहीं, मौत के बाद भी इनके साथ यही वाक़या पेश आया। वाल्टर समरफोर्ड के साथ पहला अफसोसनाक वाक़या सन 1918 में पेश आया, जब वो पहले जंग अजीम के दौरान बेल्जियम में तैनात थे। एक दिन वो अपने घोड़े पर मार्च कर रहे थे कि कहीं से बिजली गिरने से इनका जिस्म कोल्हों से नीचे तक मफलूज हो गया, लेकिन इसके बावजूद चंद महीनों में वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए और चलने फिरने लगे। लेकिन इससे पहले ही फौज ने इन्हें जबरदस्ती मुलाजमत से फारिग कर दिया। वाल्टर समरफोर्ड के साथ दूसरा वाक़या पहले वाक़या के ठीक 6 साल बाद पेश आया, जब इस शख्स ने कनाडा में अपनी नई जिंदगी का आगाज किया था। 1924 में जब वो माहीगीरी के लिए निकले तो वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। आसमानी बिजली गिरने की वजह से इस बार इस शख्स की जिस्म का दाया हिस्सा मफलूज हो गया। वो मुआजिज़ाना तौर पर 2 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो गए और दोबारा चलने फिरने लगे। नाज़रीन, तीसरी आसमानी बिजली गिरने का वक्त दूसरी हड़ताल के 6 साल बाद 1930 में था, जब वो एक मकामी पार्क में चलकदमी कर रहे थे और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया। धूप से ढके आसमान तक बादल, इसी दौरान गरजती हुई आसमानी बिजली इस पर गिरी। ये तीसरा और आखिरी मौका था जब इस शख्स पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे वो सर से पांव तक मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा और मजीद 2 साल तक जिंदा रहने में कामयाब रहे। लेकिन बिलाखिर वो जिंदगी की जंग हार गए और 1932 में इंतकाल कर गए। नाज़रीन, मरने के बाद भी आराम नहीं मिला इस शख्स को। वाल्टर समरफोर्ड के मौत के बाद इस शख्स के खानदान ने इसे वैनकूवर के माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में दफन किया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बिजली ने इनकी मौत के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और 1936 में एक बार फिर इनकी कब्र पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे कब्र का पत्थर टूट गया। बिजली गिरने का यह वाक़या भी तीसरे वाक़या के ठीक 6 साल बाद हुआ, जिससे इसके अहले खाना और करीबी लोगों को यकीन हो गया कि किसी ने इस शख्स पर लानत भेजी है, क्योंकि एक ही वाक़या को एक शख्स के सामने कई बार कैसे दोहराया जा सकता है। नाज़रीन, कोई नहीं जानता कि वाल्टर समरफोर्ड को हर 6 साल बाद आसमानी बिजली क्यों गिरती रही, कि आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। लेकिन जिस तरह इनके साथ बार बार वही वाक़यात पेश आए, वो तारीख का बदकिस्मत तरीन आदमी कहलाने लगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो, इसमें हमने वाल्टर समरफोर्ड के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप का और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।